हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश सर और आज आप लोग के लिए आ रहा हूँ कंडीशनल वीडियो लेकर के, कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो लेकर के, जो कि कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं कि कंडीशनल जो जिसके अंदर कंडीशन होता है अर्थात जिसके अंदर शर्त होता है वो उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का, बिना लेट करते हुए इफ़ के साथ हम इफ़ क्लाउज को हम कंडीशनल देखते हैं। इफ़ क्लाउज जो है उसका हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस जो होगा वो हम बनाएंगे कैसे, अर्थात जो भी जिसके अंदर शर्त होगा, वैसा हिंदी का सेंटेंस जिसके अंदर ऑलरेडी शर्त होगा, तो उस तरीके के सेंटेंस जैसे हम लोग बोलते हैं यदि मैं यह होता तो यह करता, यदि मैं यह किया होता तो आज यह होता। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेज होंगे उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। इसके अंदर जो होते हैं यह 4 कैटेगरी के हम लोग 4 टाइप्स का देखेंगे। 4 टाइप्स हम लोग देखेंगे, किसका, कंडीशनल के 4 टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अर्थात पहला नंबर हम देखने जा रहे हैं। पहला नंबर क्या होता है, इफ के साथ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अर्थात इसके साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यह एक नंबर सेंटेंस हमारा जो स्ट्रक्चर लिखा गया है, इसके साथ इस तरीके का अगर किस तरीके का सेंटेंस आएगा कि जो कि हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो पहला देख रहे हैं कि इफ के साथ हम लगाए हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हम लगाए हैं नाउन और दूसरे में लगा है वर्ब। अर्थात वैसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर एक में नाउन होगा, एक अर्थात कंडीशनल जो होगा। जाहिर सी बात है कि कंडीशनल सेंटेंस आपका, जाहिर सी बात है, यह समझ लीजिए पहले कि कंडीशनल जो होगा अर्थात शर्त वाला जो भी होगा उसमें कितने क्लाउज होंगे, क्लाउज की संख्या होगा 2 गो। कितने क्लाउज की संख्या होगे, फर्स्ट क्लाउज होगा और सेकंड क्लाउज होगा। क्लाउज वही कि जिसके अंदर 1 सब्जेक्ट और 1 वर्ब इंक्लूड हो। तो पहले क्लाउज के अंदर एक देखिए, ये क्लाउज यहां से लेकर के यहां तक और दूसरा क्लाउज यहां से लेकर के यहां तक, 2 क्लाउज इसके अंदर इंक्लूड है। पहले क्लाउज के अंदर हमारा सब्जेक्ट नाउन के उपलब्धि मिला, दूसरे में वर्ब मिला। पहला कंडीशन जैसे सेंटेंस अगर जो बोले, जैसे सेंटेंस बोले यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। यह पहला नंबर हमारा सेंटेंस हम देखने का प्रयास किए। तो देखिए, एक सेंटेंस हमारा एक क्लाउज है यहां से लेकर के और दूसरा क्लाउज यहां से यहां तक, 2 क्लाउज इस सेंटेंस के अंदर है। तो पहले क्लाउज के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले यह वाला स्ट्रक्चर हम लगाएंगे कब, देखेंगे कि इसमें नाउन की बात हुआ है कि नहीं। तो पहले क्लाउज में नाउन की बात हुआ है, अर्थात चिड़िया जो है वह क्या है, यहां से लेकर के और यहां तक जो चिड़िया शब्द का प्रयोग किया गया वह क्या है, नाउन है। लेकिन आकाश में उड़ना क्या है, उड़ना आपका वर्ब है। तो इसको ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसके अंदर 1 क्लाउज के अंदर आपको नाउन मिले और दूसरे क्लाउज के अंदर आपको क्या मिले, आपका वर्ब मिले, तो उसको हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर से। जैसे इफ, उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट में आई, उसके बाद लगा देंगे वेयर, उसके बाद लगा देंगे नाउन क्या, बर्ड। इफ आई वर बर्ड, उसके बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लगाना है आई, उसके बाद लगाना है वुड फ्लाई फर्स्ट फॉर्म इन द स्काई। यदि मैं डॉक्टर होता तो इलाज करता, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड टेट। यदि मैं शिक्षक होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू। अर्थात इस तरीके के जितने भी सेंटेंस मिलेंगे जिसके अंदर फर्स्ट क्लाउज के अंदर आपको नाउन मिले और सेकंड क्लाउज के अंदर आपको वर्ब देखने को मिले, तो यह वाला स्ट्रक्चर हम लगाएंगे और इसको बनाएंगे, समझे। पहला नंबर क्लाउज इफ के साथ हमारा इफ क्लाउज जो है, इफ के साथ हमारा पहला नंबर हम देखने का प्रयास किए, जो कि इस तरीके का जिसमें 1 ना और दूसरा वर्ब मिले, इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा नंबर हम देखने जा रहे हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, देखिए 2 नंबर बनता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, जिसमें क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लड़का सबका इसके और थर्ड नंबर के साथ, जैसे कि थर्ड नंबर हम देखने जा रहे हैं उसमें जाकर के कंफ्यूजन सारा आप लोग को दूर हो जाने वाला है। अगर वीडियो को कंटिन्यू होने हैं तो आपको 1% भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए पहला नंबर हमारा क्या है, कंडीशनल के अंदर V2 का प्रयोग हुआ और दूसरा जाहिर सी बात है वुड के साथ V1। यहां पर आप कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला नंबर देखिए कि यह सेंटेंस आपका कैसा होता, जैसे बोलते हैं इसमें जस्ट पास्ट की बात किया गया होगा, किसमें, जस्ट पास्ट। और जस्ट पास्ट किसके अंदर होता है, V2 के अंदर। जस्ट पास्ट किसके अंदर, अर्थात तुरंत, जाहिर सी बात है कुछ समय पहले वह कार्य समाप्त हुआ होगा, उसमें पछतावा की बात ऑलरेडी शो हो रहा होगा। देखिए तो वह सेंटेंस कैसा होगा, बिना डिले करते हुए वैसे सेंटेंस को भी एग्जांपल के साथ हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करें। जैसे यदि तुम पढ़ता तो पास करता, यदि तुम पढ़ता तो पास करता, यदि तुम पढ़ता तो पास करता। दूसरा नंबर हम देख ले, यदि तुम दिल्ली जाता तो मेट्रो देखता, यदि तुम दिल्ली जाता तो मेट्रो देखता। इसमें देखेंगे हमारा पहला नंबर हमारा कंडीशनल जो था, तो इसमें एक नाउन और दूसरा वर्ब आ रहा था, इसमें दोनों के अंदर वर्ब है, पढ़ता भी और पास करता भी। यहाँ दिल्ली जाता भी, मेट्रो देखता भी, दोनों के अंदर वर्ब मिल रहा। लेकिन इसमें हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि फर्स्ट क्लाउज भी हमारा जाकर के वर्ब पर समाप्त हो जा रहा है। पहला क्लाउज हमारा जो है, अर्थात पहला क्लाउज जैसे यदि तुम पढ़ता, यहां तक कम समाप्त, तो पास करता यहां पर समाप्त। तो अर्थात जो वैसा क्लाउज जो कि जाकर के वर्ब पर समाप्त हो जाए वो किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनता है बाबू, पास्ट इंडेफिनिट में। यह आपको बात ध्यान रखने की, जो कि आप टेंस पढ़े होंगे उसी समय पे बताया गया होगा कि जब कोई सेंटेंस जाकर के पास्ट वर्ब पर ही समाप्त हो जा रहा है, हिंदी का वैसा सेंटेंस जो कि वर्ब जाकर वर्ब पर समाप्त हो जाए, तो वह सेंटेंस बन जाता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। यदि पढ़ता पर जाकर समाप्त हो गया तो जाहिर सी बात है तुरंत लगा देंगे कौन वाला स्ट्रक्चर, इफ के साथ V2 वाला, अर्थात यदि के लिए इफ, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, V2 क्या बन गया, रीड, रीड। जाहिर सी बात है कि लिखा जाता है रीड ही, पढ़ता रेड। फिर से सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, उसके बाद क्या करना, पास करता, यू वुड पास। समझ में आया। इसमें देखिए V2 लगा और वुड के साथ V1 लगा। यदि तुम दिल्ली जाता, इफ यू went to दिल्ली, तो क्या करता, मेट्रो देखता, यू वुड सी मेट्रो। यदि तुम दिल्ली जाता तो क्या करता, मेट्रो देखता। यदि तुम यहां आता तो मैं तुम्हें पढ़ाता, इफ यू कम हेयर आई वुड टीच यू। यदि तुम अंग्रेजी सीखता तो अंग्रेजी बोलता। जाहिर सी बात है कि वैसा सेंटेंस जो कि जाकर के हिंदी कहाँ समाप्त हो जाए, वर्ब पर ही समाप्त हो जाए, बन जाएगा किसमें, V2। सेकंड नंबर हमारा जो है स्ट्रक्चर दिया गया इसके साथ। आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सच में आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, न्यू लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत बिना डिले करते हुए तुरंत कीजिए धड़ाक से। थर्ड नंबर देखने का प्रयास कर रहे हैं। थर्ड नंबर बनता है किसमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर। और पास्ट परफेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इधर जब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो यहां पर बनेगा वुड, और वुड के साथ लगेगा हैव, और हैव के साथ लगेगा वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के साथ हमारा बनेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें क्या चेंजिंग होगा, अभी हम बताएं कि एक जाकर के वर्ब पर समाप्त होगा, और दूसरा देखिए इसमें किस तरीके से हम पहचानेंगे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे कि यह हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर बनेगा, और पहला जो कौन सा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनेगा, क्योंकि दोनों काम पास्ट में ही समाप्त होगा। दोनों काम कहाँ पर समाप्त हुआ रहेगा, पास्ट के अंदर ही समाप्त हुआ रहेगा। लेकिन देखेंगे कि कब हमारा पास्ट, यदि इसमें जाहिर सी बात है कि मोर पास्ट की बात हो रहा है, क्या पास्ट, मोर पास्ट की बात हुआ रहेगा। यदि तुम पढ़ा होता तो पास किया होता, यदि तुम पढ़ा होता तो पास किया होता। दूसरा देख ले,
यदि तुम यहाँ आया होता तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता। यदि तुम यहाँ आया होता तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता। एक में देख रहे थे क्या, भर पर जाकर समाप्त हो, इसमें क्या देखने को मिल रहा, होता, अर्थात जाहिर सी बात है यह शो कर रहा है आपके मोर पास्ट को, अर्थात बहुत देर हो गया है। क्या हो गया, बहुत देर हो गया, वह अब चाह करके भी आप नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में बनता है क्या, इसको लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे इफ, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, क्या लगेगा, यू, उसके बाद लगाना है हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ना का, जाहिर सी बात है कि रीड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो क्या करेंगे यू, उसके बाद लगाना है वुड, उसके बाद लगाना है हैव, उसके बाद लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट। आया समझ में, अर्थात जो स्ट्रक्चर होता होती अगर जो सेंटेंस के अंदर आता है वह बनता है मोर पास्ट के अंदर। जो जाकर वर्ब पर समाप्त बनता है उसको बनाता है V2 प्लस वुड के साथ V1 के साथ। इसमें बनता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बनता है वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। इफ तुम यहाँ आता, इफ यू हैड कम हेयर, आया होता तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता, आई वुड हैव टॉट यू। देखिए इस तरीके के जो भी आपको सेंटेंस देखने को मिले तुरंत, जाहिर सी बात है कंडीशनल का तुरंत अगर जो वीडियो देखे आए मेरा, तुरंत दिमाग में आएगा, अरे यार प्रकाश सर यही बता रहे थे, वर्ब पर समाप्त होगा V2 लगेगा, वर्ब पर समाप्त नहीं होगा, होता होती सेंटेंस में रहेगा, हाइड प्लस वर्ब 3 लगेगा, कटाक कटाक दिमाग काम करेगा। अगर ये वीडियो को कंटिन्यू रूप से देख रहे हैं तो 100% आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और लास्ट हम देखने जा रहा है चौथा नंबर, यह कंडीशनल इफ के साथ सारे कंडीशनल को समाप्त करने वाले हैं, तो बन रही है यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा लड़के गलती करते हैं। फोर्थ नंबर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि लड़के बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और वो 4 नंबर है क्या, 2 क्लाउज होगा और दोनों क्लाउज का टाइम जो होगा वह फ्यूचर प्लस फ्यूचर, फ्यूचर प्लस फ्यूचर इसमें होगा। कैसे सर जी दोनों फ्यूचर का बात कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल में देखने, उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। यदि तुम यहां आओगे, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है कि आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, दोनों काम किस में हुआ है, फ्यूचर में, दोनों बात किस में हुआ है, फ्यूचर में। इसमें भी गागेगी और इसमें भी गागेगी, लेकिन एक कंडीशन है कि इफ जहां पर आ जाता है तो इफ के साथ कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं होता, यह याद रखिएगा हमेशा। इफ के साथ कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं होता, अर्थात शैल और विल क्या है, फ्यूचर। तो फ्यूचर जाहिर सी बात है कि इफ वाला सेंटेंस जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। तो सर जल्दी बताइए ना सर जी इसका स्ट्रक्चर होगा क्या, देखिए ना, देखिए 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 तुरंत, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस विल लगाइए या फिर शैल लगाइए प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, समझे। अर्थात इफ के साथ जब आएगा, जब दोनों क्लाउज हमारा फ्यूचर का होगा तो इफ के साथ शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो बनाएंगे पहला क्लाउज किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देन हम बनाएंगे किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखिए तो यह बनेगा क्या, इफ यू यहाँ आओगे, इफ यू के साथ कौन सा, V1 लगता है कि नहीं लगेगा, यू के साथ ऑलवेज कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ यू कम हेयर, क्या करेंगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। यदि तुम वहां जाओगे तो तुम उससे मिलोगे, यदि तुम यहां आओगे तो मुझसे मिलोगे, यदि तुम वीडियो देखोगे तो कंडीशनल समझोगे, यदि तुम नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे। यह सारा किस में जा रहा है बाबू, यह सारा आपका जा रहा है किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर। दोनों क्लाउज आपका फ्यूचर के अंदर, और दोनों क्लाउज जब फ्यूचर के अंदर जाए तो स्ट्रक्चर एकदम याद रखने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर सर बताए थे, यह वाला स्ट्रक्चर हमको लगा देना है, जो कि इफ के साथ पहला वाला
वाला हमारा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। आशा करता हूं कि बहुत ही ज़्यादा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर शुरू से अंत तक वीडियो को देखे हैं, वाकई अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कंटिन्यू चैनल को देखते रहिए। पिछले बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी वॉच कीजिए। और फिर से मिल रहे हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।